ओम परमात्मने नमः। अभी तक हमने भगवान से समता को प्राप्त समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन किस तरह कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, यह सुना। अब आगे के 2 श्लोकों में उस निर्विकार पद को, परम पद को प्राप्त करने का क्रम सुनते हैं। दूसरे अध्याय का 52वां और 53वां श्लोक। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते इदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिसा योगम अवाप्स्यसि। श्री भगवान जी कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को पार कर जाएगी तब सुनी हुई और सुनने योग्य बातों से तू मुक्त हो जाएगा। इस तरह की बातों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब इस बात को अपनी समझ से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान जी कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। हम संसार के काम सुनकर ही करते हैं, चाहे वह इस लोक से संबंधित हों या परलोक से संबंधित, और हम सुनकर वही काम करते हैं जिनसे हमारी अहमता और ममता की पुष्टि होती है। शरीर में अहम भाव, मैं ऐसा हूँ, ऐसा बनूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और ममता मेरे पास ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा हो। यही अहमता का विस्तार ही ममता है, अहमता का विस्तार ही ममता है। मैं और मेरे का प्रचार प्रसार, मैं धनी हूँ, यह मान लेने मात्र से धनी होना नहीं है। धनी होने के लिए कुछ दिखावा करना पड़ता है, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी, या जो भी पैसे से उपलब्ध हो सकता है, वो सब बातें। ऐसी मैं ज्ञानी हूँ, यह भाव भी जो संसार में क्रिया रूप में फैलेगा तभी तो इसकी पुष्टि मिलेगी, तभी तो पता लगेगा और उसको जानने के लिए प्रयास करेगा वो। यही बात है ना। तो संसार की वस्तु से ही अपने को बड़ा मान लेना, संसार की वस्तु की प्राप्ति के लिए ही घिसते रहना, इसमें ही धंसे रहना, यह मैं और यह मेरा, सबका सब दलदल ही है। हम सभी को चाहे जहाँ पर हों वहीं पर अभाव, कुछ कमी तो रहती है। यह भाव सा रहता ही है, चाहे कितना ही मिल जाए, कितना ही मिल जाए, ये रहता है कि कमी है, कमी है। कितना ही बड़ा धन मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, भीतर से कुछ कमी खलती रहती है। चाहे वह 200 रुपये कमाने वाले की हो, चाहे 2000 रुपये वाली या 2 लाख रुपए की, कमी तो सबको रहती है। और यह कमी कौन सी है हमें मालूम नहीं होता। हम सोचते हैं कि चलो ये करेंगे तो यह कमी पूरी हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो ऐसा पूरा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा पूरा हो जाएगा। और हमारी बुद्धि इस संसार रूपी दलदल में ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, इसी में फंसी रहती है। तो इससे बाहर कैसे निकलें? तो इससे बाहर हम 2 बातों से निकल सकते हैं, एक विवेक से और दूसरी सेवा से। विवेक कौन सा? जो हमने गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक से सुना, संसार का, शरीर का और आत्मा के संबंध में। और दूसरी सेवा से, जो भी संसार से हमें प्राप्त है वह संसार से ही मिला है और संसार से ही है और संसार में ही रहता है। हम तो सिर्फ उल्टा पलटी करते हैं, बस तेरे पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास है, उसके पास आए। संसार थोड़ी ना हम में रहता है, सिर्फ संसार का मेरा है, मेरा है, यह भाव ही तो हमें बांधता है, संसार थोड़ी ना बांधता। जहाँ मैं मेरा ही, यही तो बांधता है। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि भाई संसार की वस्तु संसार तक ही है, संसार से ही और संसार में ही रहती है।
और संसार की मानी हुई वस्तु हमेशा हमसे पीछा ही छोड़ना चाहती है। कोई भी चीज़ हमें मिल जाती है वो जाने की तरफ ध्यान रखती है। हम थोड़ी देर उससे मिलते हैं, उसके बाद पीछा छोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे हम करें चाहे वो करें, है ना। फिर हम उसको ज़बरदस्ती पकड़ना चाहते हैं, पकड़े रखने की चिंता करते हैं। और ये चिपके रहने की भावना ही हमें संसार से मुक्त होने नहीं देती और चक्कर में फंसा देती है, और हम सभी उसी में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं भाई हम संसारी हैं, हम संसार का काम करेंगे तभी तो हम संसार में रहेंगे। ये सब तो बेकार की बातें हैं कि अपना उद्धार करो, ये करो, सो करो। उससे कैसे हो सकता है? बिना पैसे का कैसे गुजारा होगा? बिना संसार काम न कर हम कैसे अपने मुक्त हो जाएंगे? हम यही सोचते हैं। तो इसका कारण है कि हमने संसार को यानी शरीर को और अपने आप को एक मान लिया। आज हमने एक मानेंगे तो हम एक बारी में एक ही जगह रह सकते हैं, या तो संसार में रहेंगे या उधर रहेंगे। तो हम कहते हैं जो गृहस्थी है वह सन्यासी नहीं हो सकता, जो सन्यासी वह गृहस्थ नहीं हो सकता। हमने इस तरह से इसका विभाग कर दिया। तो हमें यह समझ बढ़ानी है कि संसार की सभी वस्तुएं संसार से बने शरीर तक की संबंध रखती हैं। संसार हमें कहीं से भी नहीं बांध रहा, न धन संपदा बांध रही है, कुछ भी तो हमें बांध नहीं रहा है। संसार को देकर अपने को वैसे ही मान लेना, संसार की जैसा ही मान लेना बांधता ना। और मेरे पास पैसा है तो मैं पैसे वाला हूँ, यही तो मैं बांधता है। संसार पैसा तो नहीं बांधता किसी को, संसार से बढ़ने वाला जो मेरा अहम भाव है वही तो मुझे बांध रहा है। मेरा अहम भाव पैसा तो नहीं बांध रहा। पैसा आया तो पैसा कौन सा किसी को बांध रहा है? और पैसा भी आया है तो जिसके प्रारब्ध में जितना होगा जो को तो प्राप्त उसको वही मिल ही जाता है। उसमें कोई बड़ी भारी मेहनत तो उसको लगती नहीं है। मेहनत तो सभी करते हैं। साधारण सा मजदूर बेचारा दिन भर मेहनत खपाता है शरीर को, गर्मी में खून पसीना बगाता है, 200 रुपये मिलते हैं। ऐसे कोई 2000 कमा लेता है, और उससे बड़ा जो कोई 2 लाख रुपये कमाता है, इसकी मेहनत उतनी कम हो जाती है। तो यहाँ तो बात सारी प्रारब्ध के ऊपर है। भाई उसके प्रारब्ध ने उसको उस लायक बनाया है कि वह उतना पैसा कमा रहा है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, और देखा जाए तो जिसको जितनी ज़रूरत है, 200 रुपये वाले की हो, 2000 वाले की हो, 2 लाख वाले की, उसकी उतने पैसे की उस शरीर की ज़रूरत है उसकी पूरी हो भी जाती है। ऐसी बात नहीं ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती। शरीर की ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन भीतर की जो भूख है वह पूरी नहीं होती। वह तो और चाहिए में लगा रहता है। तो ये और है क्या? ये और है सत से वियोग, यानी जिसकी कमी है उस चीज़ को हमने नहीं जाना, और वही कमी हमें बार बार खलती रहती है। हमें इस बात को समझना है, और सभी इस बात को बोलते ही हैं। तीन ही तो बोलते हैं कि एक संसार है, एक जीव है, और एक परमात्मा है। परमात्मा का अंश जीव है, यानी जीव की जो भूख है वो परमात्मा तक है। जैसे कि समुद्र से भाप बन कर के पानी बादल बना, और बादल बन कर के फिर वो बारिश बना। बारिश कहीं पहाड़ों में जाके गिरती है, तो उसकी पहली भूख कौन सी है? समुद्र में मिलना चाहती है, दौड़ना चाहती है समुद्र। तब तक शांति नहीं मिलती जब तो समुद्र में नहीं मिल जाती। चाहे वो नदी बन करके या धारा बन कर, चाहे वो समुद्र में मिलकर ही वह शांत होती है। ऐसी हमारी भी जितनी बड़ी भूख है, जितनी बड़ी भूख है, वह भूख हमें उससे मिलने पे ही मिटेगी। भाई जल कितना भी ऊपर उठ जाए, कितना बड़ा, लेकिन वह नीचे ही जाना चाहता है, समुद्र में ही मिलना चाहता। ऐसी आग है, आग उसका अंश है ऊपर वाले का, सूरज का हो या भगवान का, जो मर्जी का, वो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है, नीचे तरफ नहीं जाती। तो जो जहाँ से जो पैदा है वो उसी में मिलना चाहता, अब वहीं से समाप्त होना चाहता। अब हम लोहे मिट्टी की बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो लोहा हो, कुछ भी हो, वह गल सड़ करके मिट्टी ही बनना चाहता है, वहीं पे शांत होना चाहता है। तो ऐसे हमारी जो वास्तविक भूख है वह परमात्मा की भूख है। इस बात को हमें समझना चाहिए, और संसार में जो हमें प्राप्त है उस तय अपने आप को संतुष्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। संसार की वस्तुओं से कोई
सुखी नहीं हो सकता, लेकिन हम संसार में उसको ढूंढते हैं और इसके पीछे चाहे वह यश की भूख हो या फिर मतलब यश से प्राप्त करना चाहते हैं, वो धन से प्राप्त करना चाहते हैं, स्त्रियों में उसको ढूंढते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं भंडारा करके पुण्य करके दुनिया दुनिया की बातों को सुनकर हम उसको ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वो भूख हमारी मिटती नहीं है। और फिर नीचे नीचे आकर थोड़ी से सुख के लिए हम कितने कितने सारे नशे कर लेते हैं। कोई शराब में उठा के अपने उलझा देता है, कोई ड्रग्स वगैरह ले करके, और एक बात को न जानने के कारण कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। तो गीता जी की बातें हम सब पर लागू होती हैं, जैसा हम जानते हैं, सुन ही रहे हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है आप भी बताएं, और बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।